संजीवनी में अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो खाने पीने पे कोई असर नहीं आएगा। तो कुछ भी खाओ, वो कहते हैं खाने पे कोई रोक टोक नहीं है, बट मैदा मत खाइए। तो ये जी चीज़ है गुहाने जाके तुसी थोड़े दिन लगा के आओ और फिर तुहानू पता लगेगा कि उसका की फायदे है और तुम्हारी सेहत कितनी फर्क पै जाता है। हम कह देते हैं कि चलो थोड़ा स्वाद की खातिर खा लो, पर हम गलत करते हैं। ज़्यादातर मेन किद्दां दी डिसीज़ ਨੂੰ ਵੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਨਸ ਔਰ ਏਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਾਈਟ ਗਲਤ ਖਾਂਦੇ ਆ जी, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ये नहीं है कि आप एज पे जाओ, एज नंबरिंग नहीं है, इसमें आप अपने लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा। तो यही है, तो यहाँ पर विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि जो संजीवनी सेंटर है कि वहाँ पर कैसे आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लिवर है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको विदाउट मेडिसिन जो इनकी थेरेपीज़ है आयुर्वेदा से रिलेटेड, नेचुरोपैथी से रिलेटेड, उसको कैसे वो ठीक करते हैं, तो यही आके वो बता रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲక్ష్ਮੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਾਇਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ अनुपमा गुप्ता जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। क्या कहना चाहोगे आज के इस इवेंट के बारे में, जिसका नाम संजीवनी है? संजीवनी का नाम जब याद आया तो रामायण याद आई, और आज के इस कलयुग में संजीवनी हमारे सामने, क्या कहना चाहोगे? जो आज की संजीवनी है ये जरूर हॉस्पिटल के नाम पर है, बट संजीवनी मीन्स अमर, जो कभी मर नहीं सकता। और वो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जो हमारी मेडिसिन्स जो हम खाते हैं वो कहते हैं कि वो जहर है। अब नेचुरोपैथी की तरफ जाइए, नेचुरल में बहुत कुछ है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने कैंप लगाया था, जिसमें न्यूरोपैथी भी है, एक्यूप्रेशर भी है, फिजिशियन भी हैं। और मेरे को खुद को कल से बहुत सिवियर बैक एक थी, बट एक्यूप्रेशर से मुझे कुछ % फ़र्क पड़ा है, जो मैं वॉक कर पा रही हूँ। तो मैं मेंबर्स को कहूँगी अगर वो घर बैठे हैं ना तो निकल कर आइए और इसका फ़ायदा उठाइए। अच्छा, ये तो आपने सेवियर बैक पेन के बारे में बताइए, और भी आपको शायद कोई मतलब छोटी मोटी हेल्थ इशू होगा या बोन्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपने सोचा कि यहाँ से आप कौन सा ट्रीटमेंट लोगे? बिल्कुल मैंने सोचा है, मैंने उनसे बात भी की है। मिग्रेन का भी है उसमें, हेल्थ इश्यूज़ का भी है, शुगर का भी है, जो मुझे खुद को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उस रिगार्डिंग उन्होंने बहुत कुछ बताया है। और मैं बड़ी जल्दी प्लान कर रही हूँ संजीवनी में जाके ट्रीटमेंट करवाने का। ओके मैम, एक चीज़ मैं जाना, जो पंजाब का नाम आता, पंजाब के लोग वैसे खाने पीने के शौकीन हैं, और ट्रीटमेंट में जब उनको कहोगे ना कि आपको मतलब खाने पीने पे कंट्रोल करना है, तो संजीवनी में अगर ट्रीटमेंट के दौरान खाने पीने पे क्या असर रहने वाला है? संजीवनी में अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो खाने पीने पे कोई असर नहीं आएगा। तो कुछ भी खाओ, वो कहते हैं खाने पे कोई रोक टोक नहीं है, बट मैदा मत खाइए। मैदा तो जहर है, वो सबको पता है। आज के दौर के लिए मैदा बहुत ज़्यादा, हमारी जो न्यू जनरेशन है सिर्फ मैदा ही खाती है, मैदा नहीं खाना चाहिए। आप आटा खाइए, आटे में हर चीज़ अवेलेबल है। अंदर आप देखेंगे मामा गोटू का बना हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, सब कुछ मैदा फ्री है। तो संजीवनी वाले कहते हैं खाने में रोक नहीं है, बट आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, नेचुरोपैथी में जाइए, मड थेरेपी लीजिए, सब कुछ अपने आप नेचर के थ्रू आपका सब ठीक हो जाएगा। क्या कहोगे लुधियाना को? लुधियाना वासी थोड़ा सा नेचर की तरफ जाइए, आयुर्वेद की तरफ जाइए। हमारे पूर्वज ने जो हमारे ग्रंथों में जो हमारे सब कुछ में लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए, दवाइयाँ छोड़िए और नेचर की तरफ बढ़िए। जी थैंक यू। साढ़े नाल मौजूद ने लक्ष्मी लेडी क्लब के चेयरपर्सन रजनी बैक्टर जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैम, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਾਇਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਾਜਿਸ ਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ, ਜਿੰਦਲ ਚ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਨਸ ਔਰ ਏਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਾਇਟ ਗਲਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਹੱਥ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ फाइनेंस मिनिस्टर मैं कहूँगी नीता सूद जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू आपने जो मेरी डेजिग्नेशन बोली और ये भी बोलो ना कि मैं 2 टाइम्स पास्ट प्रेसिडेंट भी इस क्लब की रह चुकी हूँ। पर मैडम एक गल आप साडे ना कि जिहदे हत्थ होवे पैसा ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਨਾ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 2 ਟਾਈम्स प्रेसिडेंट रह चुके हो ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੈ और फाइनेंस मिनिस्टर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ है। और फाइनेंस मिनिस्टर आप फॉर एवर कह सकते हैं जी। ओके, सो आज ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आज का इवेंट इतना बढ़िया है कि लोगों को पहले अपनी हेल्थ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हेल्थ के लिए लोगों को इतना अच्छा बताया है और आपके ये एक्यूप्रेशर करके आपके हाथ से पता लगाते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। कई बारी तो डायग्नोज ही नहीं होता जी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मतलब डायग्नोज करना ही मेन है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी आज उनकी टॉक से बहुत कुछ पता चला कि हमारा खाना पीना ही हमें उस टाइम तो नहीं पता चलता कि हमें क्या प्रॉब्लम है, बट आफ्टर सम टाइम बहुत उसका नुकसान है। हम कह देते हैं कि चलो थोड़ा स्वाद की खातिर खा लो, पर हम गलत करते हैं कई बारी। अब हमने एक स्टॉल भी अंदर लगवाया है जिस ब्रेड में नो पाम ऑयल, नो शुगर एंड वेरी नेचुरल शुगर उसमें है और वो खाने में बड़ी लाइट है कि आपको लगेगा ही नहीं आपने ब्रेड खाई है, क्योंकि ब्रेड से उसके बाद अंदर फूलना शुरू हो जाता है। बट ये वो चीज़ें हैं, हम इधर प्रोग्राम ऐसे करवाते रहते हैं कि हमें अपने मेंबर्स की हेल्थ को देखना है जी, मेन प्रायोरिटी हमारी हेल्थ पे है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स के बारे में, एक तो आपने ये जो पल्स चेक करके बताया गया, एक्यूप्रेशर के बारे में, इसके अलावा और क्या क्या ट्रीटमेंट्स है मेजर डिसीज कॉज को क्योर करने के लिए? आप अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को, उसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे हमारा कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो जहाँ भी पेन होगी हमारे ब्लड सर्कुलेशन की बदौलत ही होगी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, फ्लो अच्छा कर रहा है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हाँ, ये नहीं है कि आप एज पे जाओ, एज नंबरिंग नहीं है इसमें, आप अपने लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा जी। एक चीज़ मैं ये जानूँ, यहाँ पे सुनने में आ रहा है मड ट्रीटमेंट, मड पैक ट्रीटमेंट। मड का जहाँ नाम होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आती है और मड में ऑफ कोर्स बहुत सारे बट ये रिफाइंड मड होती है, जिस कहते हैं ना कि नेचर के साथ जुड़ो जी, तो मिट्टी के साथ जुड़ो। मिट्टी से आपके अंदर जैसे आप मड में आपका ट्रीटमेंट होता है, वो पैक होता है, पूरी बॉडी का पैक होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं जी, बहुत चीज़ें उसमें मिली होती हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर जो सारे छोटे छोटे आपके रोम्स होते हैं उसके थ्रू आपकी बॉडी को अंदर हील करते हैं जी।
ओके आपने एक बात कही है, एज इज जस्ट नंबर, ए मैटर नहीं करता। बिल्कुल। तो आपकी मतलब आपकी एज मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगी, बट इस एज में खुद को इतना अच्छे से ग्लोरीफाई करने का आपका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि आप लोग, कई लोग सोचते हैं हम स्वाद की खातिर खाएं, बट मैं उतना खाती हूँ जिससे जी सकूं, उतना खाओ। अच्छा, जीने की खातिर उतना खाओ, ना कि खाने की खातिर जियो। मतलब स्वाद मैटर करता है कि नहीं? नहीं, स्वाद मैटर तब करता है, स्वाद मैटर करता है, थोड़ा सा खाओ, स्वाद आ गया। ਓਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੋਰਜਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ? देखो जी, पहले तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਣ। अरे एक डाइट प्लान करनी पड़ती है कि भाई आप उतना खाओ। वैसे तो हमारी हिस्ट्री में यही बोलते हैं कि 2 मील्स इनफ, मॉर्निंग एंड सनसेट से पहले वो खा लिया। बाकी का जो है वो फैट में कन्वर्ट होगा। जो आप सनसेट के बाद खाओगे वो आपका फैट में डिवर्ट हो जाएगा। मतलब तब वो डाइजेशन स्लो होता तब? जी जी, बिल्कुल स्लो होता है, वो अंदर डिपॉजिट होता जाता है। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन का। तो आज यहाँ पे फिकी फ्लो लुधियाना ने लक्ष्मी लेडीज़ क्लब के साथ कोलैब करा है और लक्ष्मी लेडीज़ क्लब में ही संजीवनी का एक मेगा हेल्थ कैंप लगाया है। संजीवनी, जैसे काफ़ी लोगों को पता है, एक नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा का सेंटर है गोहाना में, जहाँ पे आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी से हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, हमारे डिसऑर्डर्स हैं जो आज की डेट में इतने हमारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको क्योर करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स की स्पेशल टीम आई हुई है जो फ्री कंसल्टेशन कैंप लगाया हुआ है जिन्होंने, और हमने सभी मेंबर्स को, फिकी फ्लो लुधियाना के मेंबर्स और लक्ष्मी लेडीज़ क्लब के मेंबर्स को इनवाइट करा है। इवन वीव इनवाइटेड अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर एसोसिएशंस एज वेल, जैसे हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीज़न काउंसिल आया हुआ है, उनके 30-40 मेंबर्स आए हुए हैं। सो ये हेल्थ कैंप लगाया है कि डॉक्टर्स के से फ्री कंसल्टेशन लें और संजीवनी के बारे में जानें कि वहाँ जाके जो इनके थेरेपीज़ है, ट्रीटमेंट्स है जो 3 दिन का, 4-5 दिन का, तो वो अवेल करें और कैंप में पार्टिसिपेट करें, कंसल्टेशन करें। एक्यूप्रेशर डॉक्टर्स आए हुए हैं जो कंसल्टेशन के साथ वहीं पे ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। जी मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये मतलब जैसे पुराने ज़माने में होता था कि नहीं, वो नब्स पकड़ के चेक करना, और जो अभी भी कहते हैं कि एक्यूप्रेशर को, तो इसके साथ जो मेडिसिन है और जो डाइट है उसके बारे में क्या मतलब आप इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? तो यही है, तो यहाँ पर विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि जो संजीवनी सेंटर है कि वहाँ पर कैसे आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लिवर है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको विदाउट मेडिसिन जो इनकी थेरेपीज़ है, आयुर्वेदा से रिलेटेड, नेचुरोपैथी से रिलेटेड, उसको कैसे वो ठीक करते हैं। तो यही आके वो बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स इधर वो कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर वो दे रहे हैं, जो थेरेपीज़ के लिए इनको संजीवनी आना है वो हम सबको बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को मेरा सॉल्व एक करें। और सवाल है, बिकॉज जब आयुर्वेद का नाम आता है ना, तो एक और चीज़ आती है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर डिस्कस नहीं की जा सकती है, मतलब पब्लिकली दसन ਨੂੰ ਵੀ बड़ा अजीब ਜਿਹਾ लगता है कि संजीवनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ डिसीजेस ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਥਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा दवाइयाँ ना खानियाँ पैण। हाँ, सो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक एलिमेंट्स का भी है। सो जितना हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर आज की प्रॉब्लम क्या है, हम ज़्यादा एलोपैथिक, ज़्यादा जंक फूड, जो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, वो ये जड़ से क्योर करते हैं। यहाँ पे डिटॉक्स बॉडी का, जैसे हम सोचते हैं डिटॉक्स करना है बॉडी का, तो यहाँ पे कोलोन ट्रीटमेंट, इंटेस्टाइन क्लियर, मतलब ऐसे सारे क्रॉनिक एलिमेंट्स भी संजीवनी में। और ये आयुर्वेदिक के तरीके से? यस, एब्सोल्युटली।
थ्रू नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक। आज हमारे सीनियर सिटीजन्स आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा एक नाम बोला। उन्होंने बोला अच्छा संजीवनी आए हुए हैं तो शायद हमारे लिए सबके लिए एक संजीवनी बूटी बन के आए हैं ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵਾਨਰ ਸੇਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। हाँ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ? बस लुधियाना वासी यही कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को लेके ध्यान रखें। सिर्फ एक ये वर्कशॉप और ऐसे कैंप लगा के हम एक जागरूकता देना चाहते हैं, सबको यही बोलना चाहते हैं कि हेल्थ इज़ योर ट्रू वेल्थ, कि उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे कैंप्स लगा के हम सबको मोटिवेट करें कि आए और अपनी हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और वर्क करें। थैंक यू।